Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ स्टडी करेंगे 30 क्वेश्चन जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 2013 के एग्ज़ाम जो कि टेट से रिलेटेड है उसमें आए थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे टेट किसी भी स्ट्रीम से हो। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी की वीडियो लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए थे उसमें 2 क्वेश्चन में काफ़ी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट कुछ स्टूडेंट ने रॉन्ग कमेंट्स किए। तो गाइस आप ऐसा कह सकते थे कि ये क्वेश्चंस गलत हैं, इनको प्लीज़ करेक्ट कीजिए, मगर उन्होंने कुछ इस तरह से बिहेव किया कि जैसे उन्होंने कभी वो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। जस्ट लाइक मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं आपको पता है अगर हमारे कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं हमारे गलत हुए हैं। तो मैं आज दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को शुरू में रिपीट करता हूं ताकि आप उनको करेक्ट कर लें। एक था आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंडर आया था। इसे लॉन्च किया गया था 1987 में। आया तो ये 86 में था, मगर जो इसका काम चला था वो चला था हमारे पास 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आया था, और ये हमारे पास वर्किंग में आया था 87 में। और इसका एम था जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना, और 1990 या 1990 तक इसका जो एम था वो था कि अपने काम को पूरा करके इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ख़त्म कर देना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है इसमें, ओके। एंड जो नेक्स्ट था हमारे पास वो था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या नेशनल NPE जिसे आप कह सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एंड इसकी एक और फुल फॉर्म बनती है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास 1946 में आई थी, और काउंसिल जो कि टीचर्स के लिए बनी थी वो 95 में आई थी, ओके। तो इनमें आप कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, जो भी आपको डेट वहाँ पे दी होगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर दे सकते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड फॉर टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो वो आपके पास होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी सीसीज। द राइट आंसर इज मास, नंबर एंड एरिया। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द मेन पर्पज ऑफ PTA इन एनी स्कूल इज, यानी जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है उनका मेन रोल क्या होता है। तो उनका मेन रोल हमारे पास होता है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास अ यंग चाइल्ड responds to a new situation on the basis of the response made by him her in a similar है यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, similar situation as in the past. This is related to, यानी कोई बच्चा है वो न्यू कंडीशन में गया, वो अपनी ओल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उसको चेंज कर रहा है अपनी कंडीशन को अपनी पास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लगता है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, कि आप लर्न कर रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कि जो अर्ली चाइल्डहुड का करेक्टर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपके पास वो है प्ले एज, ओके। ये प्ले एज नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरिज्म इज नॉट अ मैग्निफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके पास राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द राइट ऑफ एजुकेशन 2009। अब आपको पता होगा जो हमारे पास 1986 की पॉलिसी आई थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें ऐड किया गया था राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। RTE से भी आप कह सकते हैं, राइट टू एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। आई थिंक, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, ये 82 जो अमेंडमेंट हमारे पास हुआ था उसके अंडर ये आया था। अगर आपको क्लियर होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्पेसिफाई दैट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एडमिटेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास इज़ अबव 200 देन प्यूपल टीचर रेशियो रिक्वायर टू, कि अगर आपके पास जो टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए अगर बच्चे जो है वो क्लास में 200 से ज़्यादा हो जाएं। तो यहाँ पे वो है आपके पास 40। जब आपके पास 40 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो आपके पास 2 टीचर वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, यानी आपकी जो रेशो है वो इस रेशो में होनी चाहिए। प्यूपल टीचर यानी एक टीचर और 40 स्टूडेंट की रेशो आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है? वो है इट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम पेस फॉर ऑल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोशल बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो कौन सा जो सोशल बिहेवियर है वो चाइल्डहुड के समय में ऑब्जर्व नहीं होता? तो वो है आपके पास अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, adolescent is a period of great stress and strain, storm and strife is sad why। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सेनली हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था, जीएस फैक्टर जो है वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। सम टाइम क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जी फैक्टर क्या है, एस फैक्टर क्या है। तो जी फैक्टर आपके पास है जनरल इंटेलिजेंस एंड एस फैक्टर है आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो राइट ये किसने दिया था? स्परमैन 2 फैक्टर थ्योरी ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो वो आपके पास दी थी स्परमैन ने। नेक्स्ट है हमारे पास, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर falls in the domain of learning, they are under affective learning। next है हमारे पास, the fourth of the 6 development stages of ethical behavior according to Kohlberg is, and the D is the, यहाँ पे जो D ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ मास्लो ऑफ नीड्स विच नीड is fulfilled by providing midday meal to schools, they are for basic or psychological needs। B is the right answer। question number 15 है हमारे पास, the effective way of teaching pronunciation of new words in the classroom is oral drill। next question है हमारे पास, 3 dimension of the structure of intellect according to Guilford is, and B is the right answer, operational कंटेंट एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट है, टीचर नो देयर लर्नर्स बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। फॉर सुमेटिव आपने असेसमेंट पढ़ी होगी, वैल्यूएशन पढ़ी होगी, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। फॉर सुमेटिव इवैल्यूएशन द बेस्ट टूल्स टू यूज इज आ, तो ये सारे के सारे जो है बेस्ट टूल है फॉर सुमेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इमोशनल कैथारसिस मीन्स, एंड द राइट आंसर इज ब्रिंग आउट इमोशनल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंशन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंड्यूस्ड इन द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज द सी इज द राइट आंसर, फिजिक। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू प्याजे
स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसर मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये लॉ किसने दिए थे, ये दिए थे थॉर्केंट डाई ने। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, एंड द राइट आंसर इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गाइस अभी तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, मगर इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो हर एक जो भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, फॉर एग्जांपल पियाजे हो गया, थॉर्केंट डाई हो गया, गलफोर्ट हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गया आपके पास, तो इनकी हम अलग से एक एक वीडियो करके स्टडी करेंगे इन्होंने क्या क्या मेन बात कही थी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास राइट टू एजुकेशन से है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चाइल्ड, तो ये आपके पास 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग एंड एनालिसिस आर रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ लर्निंग, दे आर कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट है हमारे पास रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान has been designed to transform, they are designed for transform higher education। okay, next है हमारे पास suppose a student is giving answer to the question asking by the teacher how should the teacher behave, टीचर को उसकी तरफ देखना चाहिए। maintain eye contact with the student who is giving the answer, see the right answer। next है हमारे पास according to theories of motivation a teacher can enhance learning by setting realistic expectation from students, B is the right answer। next है हमारे पास the most appropriate logical prediction for the continuous and comprehensive evaluation should be promoting holistic nature of human personality। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज अ लो अचीविंग स्टडी साइकोलॉजिकली, एंड बी जो है राइट आंसर है कि पूरी क्लास के सामने आपको बच्चों के मार्क्स नहीं बताने चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देखे, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन हर एक फील्ड में से लिए गए हैं, चाहे आपके पास नेशनल कमीशंस हो, आपके पास साइकोलॉजी हो, तो आपने यहाँ पे देखा होगा आपके पास यहाँ पे 3 या आप कह सकते हैं 4 टर्म जो आपके पास यहाँ पे कवर हुए हैं। फर्स्ट आपके पास आपकी साइकोलॉजी हो गई, नेक्स्ट आपके पास आपकी पैडागॉजी हो गई, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपके नेशनल कमीशंस हो गए, यानी 4 फील्ड को यहाँ पे कवर किया गया है। इसीलिए टैट को क्लियर करना कोई आम बात नहीं है, मगर आप कंटिन्यू स्टडी करोगे, हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, मगर आपको खुद भी पढ़ना होगा। अगर आपको PDF चाहिए, जो भी हमारे पास साइकोलॉजी की बुक है वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जिसको भी वो बुक की PDF चाहिए, जितने भी पूरी की पूरी बुक है उसको हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये बुक चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड आजकल थोड़ा वीडियो कम बन रही है क्योंकि पहले तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब थोड़े लाइट की भी प्रॉब्लम है। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।